जिला गौरव सम्मान समारोह जो समिति है उनकी मैं हार्दिक आभारी हूँ। ये पहला मैंने ऐसे देखा है, जनरली सभी लोग अपने अपने कास्ट के हिसाब से सम्मान समारोह आयोजित करते हैं कि ये हमारी जाति का सम्मान समारोह है और वो उन्हीं को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, उन्हीं को मोटिवेट भी करते हैं। परंतु इस सम्मान समारोह की समिति से मैं इतनी ज़्यादा इम्प्रेस हुई कि ये सर्वजातीय कर रहे हैं। तो मैं आपको केवाड़ा जी को, जज साहब को, इनको हार्दिक आभारी हूँ कि आप सबके लिए ये आयोजन कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी सही मामले में यही समाज में एक बहुत अच्छा संदेश है कि इस तरह के आयोजन। मैं विनम्र प्रार्थना करूंगा हमारे टोंक जिले की जिला कलेक्टर आदरणीय कल्पना अग्रवाल जी कि हमारे टोंक जिला गौरव सम्मान समारोह की विभूतियों को संबोधित करें। आदरणीय जिला कलेक्टर महोदय। टोंक जिला गौरव सम्मान समारोह में मंच पर आसीन श्री धन्ना भगत पीठाधीश्वर बजरंग देवाचार्य जी महाराज जी, श्री श्री शंकर गिरी जी महाराज जी, श्री राजा राम गिरी जी महाराज जी, न्यायाधीश श्री राजेंद्र चौधरी जी, कार्यक्रम संयोजक हरिराम केवाड़ा जी, मेरे मंच पर आसीन सभी अतिथिगण एवं आज के सबसे महंगे मेहमान, वो जो प्रतिभाएं जिनका चयन हुआ है उनको मैं अपने दिल से हार्दिक, हमारे जिला प्रशासन की ओर से हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ कि आप सब ने जिले का नाम रोशन किया है। आप सबका अलग अलग विभिन्न सेवाओं में चयन हुआ और आप अपनी आगे की ज़िंदगी में 30, 35, 40 सालों तक आप इस राज्य सरकार को अपनी सेवाएं दोगे अलग अलग फील्ड में, और आपने निश्चित रूप से जिले को गौरवान्वित किया है। उसके लिए आप सबको, आपके पेरेंट्स को, आपके परिजनों को हार्दिक आभार, हार्दिक धन्यवाद। और जहां आप पहुंचे हैं, बहुत ही मेहनत से आप लोग वहां पहुंचे हैं, उसके लिए सबसे पहले ईश्वर को शुक्रगुजार कि आपको ये मौका मिला। बहुत लोग मेहनत करते हैं परंतु सही दिशा में नहीं कर पा रहे हैं कोई चीज़, तो उनका चयन नहीं हो पाता। तो चयन होना भी अपने आप में एक स्ट्रेटेजी है। कई लोग, मैं खुद ऐसे महसूस करती हूँ कि मेरे साथ कई लड़कियाँ ऐसी थी जो मेरे से इंटेलिजेंट थी, उनके ज़्यादा नंबर आते थे मेरे से भी, परंतु उनको मौका नहीं मिला, घर वालों ने पढ़ने के लिए नहीं भेजा या उनको इस तरह का अवसर नहीं मिला कि वो पढ़ सकें, घर से बाहर निकल सकें, या अपनी स्ट्रेटेजी उनकी उतनी अच्छी नहीं होगी, या जिन्होंने हमारे साथ एग्ज़ाम दिया। तो ये सब कुल मिलाकर एक ऐसा संयोग है जो कि बड़ी ईश्वर की कृपा से आपको मौका मिला है कि जनता की सेवा करने का। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है जिसको अभी आपको एहसास नहीं होगा, परंतु जैसे जैसे आप काम करोगे वैसे आपको पता चलेगा कि आपके पास, आपकी कलम में ये ताकत है कि आप किसी व्यक्ति को की चेहरे पे मुस्कान ला सकते हो। ये सबसे बड़ी बात है कि आज हम किसी को कुछ दे सकते हैं। इतनी सारी योजनाएं हैं राज्य सरकार की कि एक्चुअल में आम आदमी को इतनी योजनाओं की जानकारी होना बहुत ही मुश्किल होता है, परंतु हम चूँकि कुर्सी पे बैठे हैं, हमें ध्यान रहता है कि इस आदमी के लिए क्या अप्रोप्रिएट है। उसके लिए वो तभी हो पाएगा जब हम संवेदनशीलता से काम करें। इसलिए यदि आप में संवेदनशीलता है, यदि आप कॉमन मैन से अटैच होके काम करेंगे, तो और कोई सक्सेस का और कोई मंत्र नहीं है। हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आज हमारी पोस्टिंग आरएस में जो लोग आते हैं उनकी पोस्टिंग अलग अलग विभागों में होती है। आज आप रेवेन्यू में काम कर रहे हो, कल कमर्शियल टैक्सेशन में काम करोगे, परसों यूडीएच में काम करोगे, 3 दिन बाद एक्साइज में काम करोगे, 5 दिन बाद कभी आबकारी विभाग में, कभी आपको पशुपालन विभाग में, कभी एग्रीकल्चर विभाग में, अलग अलग विभागों में काम करने का मौका मिलता है। शुरू में जब जिस पोस्ट पर ज्वाइन करते हैं तो उस विभाग के बारे में जीरो आइडिया भी नहीं होता है कि इस विभाग में क्या काम है। वो काम हमें वहीं जाके सीखना होता है, उन्हीं लोगों से जिनके साथ हमारी जो टीम है उन्हीं के साथ हमें काम को समझना पड़ता है, और काम समझने के बाद उसी टीम को लीड करना पड़ता है। तो ये आपको ये मतलब यदि हमारे मन में यदि मतलब इच्छा है काम करने की, तो बहुत जल्दी किसी भी काम को सीखा जा सकता है।
ऐसा नहीं है कि पशुपालन विभाग में हम नहीं रहे, हम तो शहरी बैकग्राउंड से, हमें गाय या भैंस के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, परंतु यदि सीखना चाहते हैं, थोड़े से भी हमारी संवेदनशीलता होती है उस काश्तकार के प्रति जिसकी पूरी जिंदगी पशुपालन के ऊपर बेस्ड है। यदि उसको ढंग से मतलब उसको दूध अच्छा नहीं मिल रहा है तो उसकी तो पूरी आजीविका उसके ऊपर बेस्ड है। तो जब तक ये संवेदनशीलता से हम यदि ये समझें कि ये आदमी इससे कितना अटैच्ड है, अपने लिए वो गाय है, अपने लिए, हमारे लिए चाहे वो भैंस है, चाहे हमारे लिए वो बकरी है, भेड़ है, परंतु उसके लिए वो जिंदगी है, क्योंकि यदि वो भेड़ से इसको ऊन नहीं मिलेगी तो उसकी जीविका नहीं चलेगी, तो उसके लिए उसको, तो इसलिए यदि आप संवेदनशीलता से जिस भी जगह आप जाएंगे, जो भी काम आपको मिलेगा उसको आप सीखना चाहोगे तो बहुत जल्दी आप सीख सकते हो। और पिछले कुछ समय से जिस तरह से मतलब सरकार की अप्रोच हो गई है उसमें यह है कि पूरी आईटी बेस्ड है। अब मतलब यह है कि कॉमन मैन को बिल्कुल परेशान नहीं होना पड़े। पहले हम जब नौकरी में आए थे तब हम देखते थे कि मूल निवास के लिए इतनी भीड़ होती थी हमारे ऑफिसेज में, जाति प्रमाण पत्र के लिए इतनी भीड़ होती थी, 50 लोग तो रोज आते थे ऑफिस में मूल निवास के लिए, जाति प्रमाण पत्र के लिए, और इतनी सारी फोटोकॉपी और इतने सारे डॉक्यूमेंट कलेक्शन, और वो आदमी पूरे दिन बैठा रहता था और उम्मीद करता था कि 4 बजे तक अधिकारी की साइन हो जाए तो मुझे बस मिल जाएगी, और 4 बजे तक अधिकारी किसी टूर में चला गया, किसी मीटिंग में चला गया, साइन नहीं हुए तो मुझे दूसरे दिन वापस आना पड़ेगा। ऐसे ही इतने स्टूडेंट्स छोटे छोटे जन्म मृत्यु के लिए, छोटे छोटे कागजों के लिए मतलब आदमी घूमता रहता था। परंतु पिछले कुछ समय से जैसे जैसे आईटी का उपयोग बढ़ा है, सब चीज़ें, सारी सर्विसेज ऑनलाइन कर दी गई है, और ये कोशिश की गई है कि आम आदमी को कम से कम किसी ऑफिस में आना पड़े। ई मित्र का और इनका बहुत बड़ा रोल मतलब पिछले कुछ समय से प्ले हो रहा है, और सारी सर्विसेज की भाई हर व्यक्ति, और इतने बड़े बड़े काम की, जैसे पट्टा भी लेना है, कन्वर्जन भी कराना है, जिसके लिए आदमी पहले सोचता था कि एक नगर पालिका से पट्टे लेने के लिए हमारे तो जूते घिस जाए, कॉमन मैन ये बोलता था कि पूरे जूते घिस जाए तो भी नगर पालिका से पट्टा लेना आसान नहीं है। किंतु पिछले कुछ समय से लगातार गवर्नमेंट की जो अप्रोच है वो इस तरह से रही है सिटीजन सेंट्रिक, जिसमें कि बार बार हर कैंप्स लग रहे हैं, उन कैंप्स में डोर टू डोर आपके बीच में, आपके वार्ड्स के बीच में आके बैठ रहे हैं, राजस्व अभियान चल रहे हैं। तो उसमें म्यूटेशन पहले एक इतनी बड़ी चैलेंज हुआ करती थी कि म्यूटेशन यदि खुल गया, परंतु अब सर्विसेज को ऑनलाइन कर दिया है, और इवन उसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो सिस्टम कर दिया है। मैं कितनी भी बड़ी वीआईपी हूँ, मेरे को अपना म्यूटेशन भी खुलाना है तो मुझे फीफो सिस्टम के तहत ही मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ही होगा, मेरा जब प्रायोरिटी आएगी तभी मेरा काम होगा। ऐसे नहीं हो सकता कि मेरा पहले हो जाए और बाद में जो जिस आदमी के लिए कोई बोलने वाला नहीं है उसका चाहे 6 दिन पड़ा रहे। ये सिस्टम सब खत्म हो गए मतलब, तो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में आ गई, और वही ट्रांसपेरेंसी से ही एक्चुअली सरकारें सरवाइव करेगी और कॉमन मैन को रिलीफ मिलेगा। तो आप जो भी नई पीढ़ी आप लोग सर्विसेज में आ रही हैं, मैं आपको यही निवेदन करूंगी कि आप लोग आईटी पे फोकस करेंगे तो निश्चित रूप से जितनी भी हमारी आईटी की सर्विसेज हैं और उनको और बढ़ाइए। आप नए विजन के साथ आए हैं, नए आपकी नॉलेज है, तो जो जितना ज़्यादा आप सरकारी सेवाओं में आईटी का उपयोग करोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी ट्रांसपेरेंसी रहेगी, कॉमन मैन के प्रति रीच रहेगी, और आपका हेडेक बहुत कम रहेगा। सिस्टम डेवलप करना चाहिए, ना कि इंडिविजुअल सेंट्रिक अप्रोच होनी चाहिए। मैं आई, मैंने ये किया, मेरे जाने के बाद जो मैंने अच्छा किया वो खत्म हो जाए, दूसरा अधिकारी आए वो दूसरा काम करे, ये कुल मिला के ओवरऑल ठीक नहीं है। एक ऐसी सिस्टम बनाए जो कि आगे तक चलता रहे। हमने कोई नवाचार किया, वो ऐसा हुआ कि पूरा स्टेट उसको फॉलो करे। तो इस तरह से एक सिस्टम डेवलप हो तो निश्चित रूप से हर आदमी को रिलीफ मिलेगी, और हमें भी बहुत कम काम से एक पूरी मॉनिटरिंग हम कर पाते हैं आईटी बेस्ड अप्रोच से। इसलिए मैं आप सबसे यही कहूँगी, और कितना भी काम करो, कितना भी अच्छा काम करो, परंतु ह्यूमैनिटी, उसके लिए मैं खास तौर से कहूँगी मानवीयता जरूर रखना। ये मत भूलना आप किस गांव से आए हो, किस घर से आए हो, कैसे परिवार से आए हो, क्या संस्कार से आए हो। वो संस्कार, वो आपके घर के, आपके परिजनों के, आपके पेरेंट्स के, वो जरूर पूरी जिंदगी भर सहेज के रखना, तभी हम सही मामले में संवेदनशील रह पाएंगे,
तभी हम सही मामले में रेस्पॉन्सिबल रह पाएंगे, तभी सही मामले में हम अच्छा काम कर पाएंगे। मैं एक रिक्रूटीज है उन्हीं की तरफ बात करती रही, पर एक बात कहना भूल गई, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो जिला गौरव सम्मान समारोह जो समिति है, उनकी मैं हार्दिक आभारी हूँ। ये पहला मैंने ऐसे देखा है, जनरली सभी लोग अपने अपने कास्ट के हिसाब से सम्मान समारोह आयोजित करते हैं कि ये हमारी जाति का सम्मान समारोह है, और वो उन्हीं को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, उन्हीं को मोटिवेट भी करते हैं। परंतु इस सम्मान समारोह की समिति से मैं इतनी ज़्यादा इम्प्रेस हुई कि ये सर्वजातीय कर रहे हैं। इसीलिए मैंने इनसे कहा था मैं ज़रूर आऊँगी, चाहे कितनी भी मुझे जितनी भी देर समय हो, पर मैं आऊँगी ज़रूर। इनको ये मुझे कह नहीं पाए, पर इनको मैं समझ गई थी इनकी बातों से कि इनको लग रहा था कि सब कार्ड में हम आपका नाम नहीं लिखवा पाए क्योंकि आप उस समय उपलब्ध नहीं थे। इस वजह से मैं कार्ड में नाम लिखा होना या नहीं लिखा होना कोई मैटर नहीं करता हमारे लिए, परंतु मैं इतनी इम्प्रेस हुई इस बात से कि भाई आप जो सम्मान समारोह कर रहे हो किसी धर्म जाति से ऊपर उठकर, तो मैं आपको केवाड़ा जी को, जज साहब को, इनको हार्दिक आभारी हूँ कि आप सबके लिए ये आयोजन कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी सही मामले में यही समाज में एक बहुत अच्छा संदेश है कि इस तरह के आयोजन हो। थैंक यू। और मैम हम इस सिलसिले को कंटिन्यूस आपके मार्गदर्शन में आगे बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।